जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल फिर से आपके साथ हमारे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे संस्थान से जुड़ी हुई मैम हैं। तो उनका भी आज इंटरव्यू था गृह विज्ञान से सहायक प्राध्यापक के लिए। तो मैम अपना अनुभव साझा करें एकदम क्रमबद्ध तरीके से कि जैसे ही आप गेट से अंदर प्रवेश किए, कितने लोग थे, क्या क्या पूछा उन्होंने। गुड आफ्टरनून सबको। मेरा 10वें नंबर पे रोल नंबर था। हालांकि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नंबर पे ही हो गया था, तो मुझे एक घबराहट बनी हुई थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर जल्दी हो गया है तो मुझे जल्दी बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका क्रम होगा उसी पे आपको बुलाया जाएगा। और 1:30 बजे तक तो था कि हो जाएगा, लेकिन फिर लंच ब्रेक हो गई और लंच ब्रेक के बाद नियर अबाउट 3-3:15 बजे मुझे बुलाया गया। शर्मा सर का बहुत ही वार्म वेलकम था। उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत लाइट एनवायरनमेंट रख के बात की कि मैडम आपको घबराहट तो नहीं हो रही, पहली बार आप पेपर बोर्ड में आई हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, मौका ही पहली बार मिला है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेरे क्षेत्र से संबंधित मंदिरों के बारे में पूछा जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। जैसे जाम सावरी, हाँ, जैसे जाम सावरी मंदिर मैंने उनको बता दिया था कि हनुमान लोक वहाँ पे प्रपोज्ड है बनना, लेकिन वो मूर्ति किस मेटल की बनी है या किस पत्थर की बनी है वो मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे अंदाज़ था कि वो पत्थर की बनी है, लेकिन मैं गलत जानकारी नहीं देना चाहती थी। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हुई, तो सब्जेक्ट से के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और मेरे से एक सवाल किया गया जो एक्सपेक्टेड था मुझे, क्योंकि 12th में मेरे पास PCM था, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसके बाद मुझे सीधा पूछा गया कि आपने होम साइंस क्यों लिया। तो मैंने उसमें बिल्कुल सच बताया कि मैम मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी बन गई थी कि मेरा छोटा ब्रदर उस टाइम 2 साल का था और मेरी मदर जो थी वो गाउट आर्थराइटिस की पेशेंट हो गई थी। अब उनको गाउट वर्ड मिल गया, उन्होंने मुझे गाउट के बारे में पूछ लिया कि इसमें होता क्या है, कौन सी डाइट रिस्ट्रिक्ट की जाती है, और अगर वेजिटेरियन है तो कौन सी डाइट नहीं दी जाती है। तो मैंने उनको बताया कि वेजिटेरियंस को मना नहीं होता है, पर डॉक्टर ने मना कर दिया है। FP एंशिया की बुक साफ कहती है कि जितने भी गाउटी पेशेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है नॉन वेजिटेरियन रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसके बाद मुझसे दूसरी मैडम ने बात की, उन्होंने कलर स्कीम पे चर्चा की। कलर स्कीम के बाद मुझे प्रिंसिपल और डिज़ाइंस पूछे गए और ये कहा गया कि एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या रोल है। तो मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानकारी दे दी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इससे हम अपने किसानों को, गृहिणियों को अनौपचारिक शिक्षा देके देश का भविष्य सुधार सकते हैं। बस अच्छा लगा, जितनी तनाव की स्थिति में थी अभी नहीं है। मैम जैसे कि कुछ विशेष प्रश्न पूछे गए हो आपसे, जैसे कुछ प्रश्नों का उल्लेख आप कर सकते हैं। विशेष प्रश्न में थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर का मूड और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ मैंने देखी, आप एक शब्द अगर बोलते हो तो उसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मैडम आप आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है, तो मैंने लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण क्या है, तो मैंने बोला लाइफस्टाइल। तो उन्होंने बोला लाइफस्टाइल क्या है, तो मैंने बोला लाइफस्टाइल मैडम जो हम आजकल सेचुरेटेड फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अलावा सेडेंट्री वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम सेडेंट्री वर्कर होने के बावजूद, ऑल्दो ICMR ने अपना जो कैलोरी काउंट कम कर दिया है, लेकिन हम आज भी कैलोरीज को कंज्यूम करना कम नहीं कर रहे। अगर ICMR कह रहा है कि एक सेडेंट्री महिला को 1660 कैलोरी लेनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद भी दिन भर में खाते हैं तो 2500 कैलोरी खा लेते हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप इंडियन फास्ट फूड बता दीजिए, तो इंडियन जिसको बिना प्रोसेस खाया जाए। तो मैंने उनको बोल दिया, मतलब मैम जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा चाय और समोसे का कंजम्पशन होता है, उसकी जगह आप अपने साथ सैलेड रख लीजिए, आप एप्पल रख सकते हैं। तो बोले नहीं और बताइए। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला मुरमुरे हो सकते हैं। तो बोले वो डायबिटिक नहीं खाएंगे। फिर मैंने बोला नहीं, वो ज्वार और बाजरा की लाई हो सकती है। अल्टीमेटली उसका आंसर उन्होंने दिया, नहीं मैडम चने और मूंगफली भी तो हो सकते हैं। तो मतलब वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही देख रहे हैं, आपका नॉलेज तो जो है, नॉलेज आपका असेस हो चुका है आपके पेपर में, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड ही जज होगा। दैट्स ऑल, मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू, और भगवान पे विश्वास रखिए। अगर आपकी सीट लिखी है तो कोई ले नहीं सकता, और नहीं लिखी तो दे नहीं सकता। जय महाकाल।